हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं और गणित को आसान बनाने के मुहिम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अक्सर आप लोग ऐसे सवाल पढ़ते होंगे जिसमें कुछ धन का ए, बी तथा सी में बंटवारा करना हो, यानी कुछ रुपयों का कुछ लोगों में बंटवारा करना हो, जिनको कुछ भाग मिला, किसी को कुछ भाग मिला, और इस प्रकार के सवाल में आप अक्सर कन्फ्यूज होते रहते हैं। मैं दावा करता हूं और वादा करता हूं कि आज के बाद आपको इस प्रकार के सवाल में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। वीडियो देखते ही देखते का सारे कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और वो भी हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि मैं आपको सवाल बनाना नहीं बल्कि एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊं कि आप दूसरे को भी समझा सके और वो हमेशा परमानेंट आपके सामने फिक्स रहे वो। और एक ही कंसेप्ट से मैं सारे सवालों को हल करने की कोशिश करूंगा। कन्फ्यूजन जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा सिलेक्शन के आप करीब होंगे। आप जानते हैं मैथ एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में मील का पत्थर साबित होता है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको क्वालिफाई करना हो तो मैथ एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, खास करके एसएससी रेलवे के लिए। और आगामी एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी जो है उसको टारगेट करते हुए मैंने उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में जो खास करके टेक्नीशियन है, एएलपी है और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं सवालों के माध्यम से मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं ताकि आपको बूस्टअप मिले और आप अच्छे से अच्छे मार्क गेन कर सके। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रुपया 305 रुपये को, रुपया 305 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 3/7 भाग, दूसरे भाग का 2/3 भाग और तीसरे भाग का 4/5 भाग आपस में बराबर हो। तो बताइए कि तीसरा हिस्सा कितना होगा। यानी ये बोल रहा है कि 305 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3/7 भाग, दूसरे भाग का 2/3 भाग और तीसरे भाग का 4/5 भाग आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर तीसरा हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अब पहला हिस्सा को आप 1 मान लो, दूसरा हिस्सा को 2 मान लो और तीसरा हिस्सा को 3 मान लो। या उससे भी आसान करने के लिए मैं मान लेता हूं कि पहला हिस्सा ए है, दूसरा हिस्सा बी है और तीसरा हिस्सा सी होगा। सवाल में बोला है कि पहले भाग का 3/7 भाग, मैंने मान लिया कि पहला भाग कितना ए है तो ए का कितना होगा 3/7 भाग होगा। आगे बोला है दूसरे भाग का 2/3 भाग, दूसरे भाग को मैंने बी मान लिया। रीजनिंग तो आप पढ़े ही होंगे, बी मतलब होता है 2, दूसरा, तो दूसरे भाग का 2/3 भाग है, दूसरे भाग का कितना है 2/3 भाग और तीसरे भाग का 4/5 भाग। तीसरे भाग को मैंने सी मान लिया, उसका कितना है 4/5 भाग। ये सब आपस में क्या है बराबर है। ये सवाल में खुद ही बोल रहा है, ये सवाल में खुद ही बोल रहा है कि पहले भाग का 3/7 भाग, दूसरे भाग का 2/3 भाग और तीसरे भाग का 4/5 भाग आपस में बराबर है। इस प्रकार का जब भी सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी को या जो भी भाग है या जितने भी भाग है उसको आप रेशियो में निकाल लो। तो आप मान लो कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अब यहीं पे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होगा, वो इस सब को मान लेगा के इतना गुना भाग, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए तो आप जो बट्टे में उसको बट्टे में लिख दो। 7 है, 3 है और 5 है। 7 बटे में है ए के बटे में, 3 बटे में है बी के बटे में, 5 बटे में है 5 दे दिए सी के बटे में। अब जो छूट गया है, अब जो ऊपर दिख रहा है उसको बटे में बैठा दो। 3 छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या है 2 छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या है 5 छूटा हुआ है। यानी यही इसका हो गया रेशियो। आपको ये भी पता होगा कि रेशियो जो है, अनुपात को कभी भी बट्टा में नहीं लिखा जाता है। अनुपात को कभी भी हम बट्टे में नहीं लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो 4 होगा, यहाँ पे ऊपर में 4 छूट गया है। तो अनुपात को हम कभी भी क्या करेंगे बट्टे में नहीं लिखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी बट्टे में आया है उस सब का आप क्या करो, उस सब का एलसीएम ले लो। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो सभी टर्मों में क्या करो आप 12 से गुना कर दो। यहाँ भी गुना कर दो 12 से। ये सब लिखना नहीं है दोस्तों, मने मने कर देना है। यहाँ भी कर दो 12 से और इसमें भी आपको कर देना है किसे गुना 12 से। अब आप ही बताइए, 3 से काटोगे 3 चौके होगा तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा।
2 से काटोगे 6 मरतबे, 2 छक्के तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 से काटोगे 4 तिया तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हर चीज़ जब आप लिख लिख के करना शुरू कर दोगे और लिख लिख करके करने की अगर आदत हो गई तो एग्जाम में यकीन मानिए आपका समय लगेगा और आप बाकी सवालों को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ कैलकुलेशन आप मन में ही करना सीखिए। ये 12 से मैंने आपको बताने के लिए गुना किया है। 3 चौके तो 4 सत्ते 28 हुआ, 2 छक्के तो 6 तिया 18 हुआ, 4 तिया तो 3 पंचे 15 हुआ, यानी A का अनुपात 28 हुआ, B का अनुपात कितना हुआ 18 हुआ और C का अनुपात कितना हुआ 15 हुआ। सवाल में बोल रहा है हमारे हिसाब से देखा जाए तो A, B और C कितना हो रहा है। हमारे हिसाब से अगर A, B और C को जोड़े तो अनुपात में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से ले लो 2 तो 20, यहाँ से ले लो 2 30, 30 और 20 50, 10 60 61 हो जाएगा। 5 8 13, 13 7 20 1 21, हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, इस सब को जोड़ के कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यानी अनुपात में 61 हो रहा है। अनुपात में तीनों का बंटवारा 61 में हो रहा है और वही बोल रहा है सवाल में कितना है, जो रेशियो में 61 है वही सवाल में 305 है। सवाल में कितना है 305 है, यानी एक रेशियो कितना आ जाएगा, काटो देखो 5 से कट जाएगा, ये कितना मरतबे कट जाएगा 5 मरतबे, 5 1 5, 5 6 30, यानी एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है कहाँ गया तीसरा हिस्सा क्या है। सवाल में क्या पूछ रहा है तीसरा हिस्सा क्या है। आप जानते हैं तीसरा हिस्सा क्या है आपके हिसाब से। 28 पहला हिस्सा है, 18 दूसरा हिस्सा है और 15 तीसरा हिस्सा है। तो एक बराबर कितना हो रहा है 5, एक अनुपात बराबर 5, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 और यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी में पूछे गए सवाल है दोस्तों। ये सारे प्रीवियस ईयर में आपको करवा रहा हूँ। एक बार दोबारा समझाते हैं हम आपको इसको, ताकि आगे वाले सवाल में जल्दी से आप समझ पाएं। जो टाइम लगेगा इसी में लगेगा। बोला है पहले भाग का 3/7, पहला भाग मैंने ए मान लिया, ए का मतलब होता है गुना, तो ए का 3/7। फिर बोला दूसरे भाग का 2/3, दूसरे भाग को मैंने बी मान लिया, का माने गुना, दूसरे का 2/3, तीसरे का 4/5। ये सब आपस में बराबर है, सवाल में खुद बोल रहा है, मैंने भी सबको बराबर कर दिया। जब 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 5 कितने भी रेशियो जब आपस में बोले बराबर हो तो जो बटे में होगा उसको पहले बटे में कर दो आप। 7 है ना बटे में कर दिए 7, 3 बटे में है बटे में कर दिए 3, 5 बटे में है बटे में कर दिए 5। अब जो छूटा है यानी जो ऊपर है उसको एक्चुअली बट्टे के बट्टे में कर दो। 3 आ गया 7 के बट्टे में, 2 आ गया 3 के बट्टे में, 4 आ गया 5 के बट्टे में। और एक बात आप ध्यान रखना कि रेशियो को, अनुपात को कभी भी हम बटा में नहीं लिखते हैं, उसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, जो फ्रैक्शन में दिया होगा उसके एलसीएम से सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 चौके, 3 से कटेगा 4 मरतबे, तो 3 चौके हो जाएगा 12, 3 चौके हो जाएगा 12, 4 सत्ते हो जाएगा 28, दूसरे काटने के 6 मरतबे, 6 तिया 18, 4 से काटेंगे 3 मरतबे, 5 तिया 15। तो अब 28 रेशियो 18 रेशियो 15 आ गया। यानी अगर अनुपात में देखा जाए तो ए को मिला 28, बी को मिला 18 और सी को मिला 15। यानी अनुपात में अगर धन की बात करें तो हो जाएगा तीनों का जोड़ 61। अनुपात में धन 61 है और अंकों में धन 305 है। 61 पंची हो जाएगा 305, यानी अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 5। सवाल में पूछा तीसरा हिस्सा कितना होगा, तो तीसरा हिस्सा हो जाएगा आपको 15 पंचे 75। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरा सवाल समझते हैं। दूसरा सवाल है 1870 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग जो है आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहला सवाल बताया सेम वैसे ही कंसेप्ट को हम लगाएंगे दूसरे में और वैसे ही कोई लगाएंगे हम तीसरे में। कंसेप्ट एक होगा, सवाल अनेक होगा। तो यहाँ सवाल बोला है पहले वाले को मैंने मान लिया ए। अब बोला है पहले का कितना आधा है, आधा मतलब क्या होता है 1/2 होता है। पहले का आधा मतलब क्या 1/2 होता है। उसके बाद क्या बोला दूसरे का 1/3, दूसरा को मैंने बी मान लिया, दूसरे का हो गया 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग है। तीसरे को मैंने मान लिया कितना सी का हो गया 1/6। ये बात आपको समझना होगा। पहले का आधा, आधा माने 2, पहले का 1/2 आधा हो गया, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग आपस में क्या है बराबर है। तो सबको मैंने क्या किया बराबर कर दिया। देखिए पहले का 1/,
सॉरी पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो तीनों भाग निकालिए। तीनों भाग निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका रेशियो निकालना होगा। कैसे निकालोगे रेशियो, जो बटे में है उसको पहले बटे में लिख दो। बटे में 2 है, बटे में कितना है 3 है, और बटे में कितना है 6 है। अब जो ऊपर में लिखा हुआ है उस सबको बटे में कर दो। ऊपर में कितना है 1, तो बट्टा में 1 करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऊपर में कितना है 1, 3 के बट्टा में करो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में 1, 6 के बट्टा में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये रेशियो ऑलरेडी क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। अब बोल रहा है 1870 रुपये को। हम देख रहे हैं कि अनुपात में अगर बंटवारा किया जाए तो ए को 2 मिल रहा है, बी को 3 मिल रहा है और सी को 6 मिल रहा है। तो अनुपात की बात की जाए तो 2, 3, 5 और 6 11 मिल रहा है। अनुपात में तीनों का कुल हिस्सा 11 हो रहा है, जबकि सवाल में 1870 को ही बांटा गया था। यानी जो अनुपात में 11 है वही क्या है, रुपया में 1870 है। जो अनुपात में 11 है वही रुपया में 1870 है। इसको आप काट लीजिए। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा कितना, यहां लिख देते हैं। अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 1 11, 7 11 7 77। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 170। सवाल क्या पूछ रहा है, तीनों हिस्सा बताएं। सवाल बोला तीनों हिस्सा बताएं, तो पहला हिस्सा कितना हो जाएगा 2, तो 17 दूनी 34 हो जाएगा 340। दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा 3 है, दूसरा बी है ना, बी हो जाएगा 3, तो 17 तिया कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और तीसरा हिस्सा कितना है, तीसरा हिस्सा 6 है, तो 17 6 के कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, यानी 1020 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहला हिस्सा 2, 1 बराबर 170, तो 17 दूनी 34 340। दूसरा हिस्सा हो जाएगा 3, यानी कि 17 तिया 51 510। और तीसरा हिस्सा है 6, तो 17 छक्के 102 पे 0 हो जाएगा कितना 1020। यानी पहला हिस्सा हो गया 340, दूसरा हिस्सा हो गया कितना 510 और तीसरा हिस्सा हो गया 1020। उम्मीद करते हैं ये बंटवारे वाले सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। और यकीन मानिए मैं एक ऐसा मुहिम चलाया हूं जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आप बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तीसरे सवाल को समझते हैं। तीसरा सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ए, बी तथा सी के बीच 1380 रुपये को बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना मिला है और बी का 3 गुना प्राप्त हुआ है। ऐसे सवाल में स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि किसको माना जाए, किसको एक माने उसका 5 गुना करे, दूसरे का आधा करे। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या 3 है, एक तो ए है, एक कितना है बी है और एक कितना है सी है। 1380 रुपये को ए, बी और सी में बांटा गया है, जिसमें ए को मिल रहा है कितना, देखिए ए को मिल रहा है सी का 5 गुना मिल रहा है, ए को सी का 5 गुना मिल रहा है और बी का 3 गुना मिल रहा है। ए को ही क्या है, ए को ही सी का 5 गुना मिल रहा है और ए को ही बी का 3 गुना मिल रहा है। अब यहां पे बच्चे झट से क्या करते हैं कि ए को बोला है सी का 5 गुना, सी को माना 1, इसका कर दिया 5। क्या बोल रहा है, ए को सी का 5 गुना मिला तो फटाक से क्या करेगा, सी को मान लेगा 1, ए को कर देगा 5। अब जैसे ही आगे बढ़ा बोला ए को बी का 3 गुना, यहां तो आ गया 5, तो यहां पे अब क्या चीज लिखा जाए जिसका 3 गुना होगा 5। यहां पे वो क्या होता है, उसका बेरा हो जाता है गर्क, यानी यहां पे वो समझ में नहीं आता है उनको। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें किसी भी रेशियो को तुरंत बैलेंस कर ले। ए को दोनों तरफ से मिला है ना, ए को मिला है सी का भी 5 गुना और बी का भी 3 गुना, तो हम ए को ही मान लेते हैं 15। हम दोनों का मल्टीपल मान लेते हैं ए को ही। अब क्या बोल रहा है, ए को सी का 5 गुना ज्यादा मिला है, 5 गुना मिला है, तो सी को 5 गुना कम मिला होगा, तो 5 से भाग लगा दो, 3 आ जाएगा। ए को मैंने 15 मान लिया, 5 और 3 का गुणनफल मान लिया। अब बोल रहा है ए को सी का 5 गुना मिल रहा है, तो इसको अगर 5 गुना मिल रहा है तो सी को 5 गुना कम मिला होगा, सीधी सी बात है। तो 15 से 5 गुना कम कर दो, 3 आ जाएगा, इससे 5 से भाग लगा दो। अब बोला बी का 3 गुना प्राप्त होता है, ए को बी का 3 गुना प्राप्त होता है, तो बी को 3 गुना कम प्राप्त हुआ होगा, तो 15 को 3 से भाग लगा दो, 3 पंची आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक ही बार में रेशियो हो गया बैलेंस। पढ़ते हैं, ए को सी का 5 गुना, सी कितना है 3, 3 का 5 गुना 15 हो गया। बी का 3 गुना, बी कितना है 5, 5 का 3 गुना 15।
झट से एक ही बार में क्या कर दिया मैंने, रेशियो को बैलेंस कर दिया। अब जब रेशियो हो गया बैलेंस तो पूरा खेल खत्म हो गया। ए को 15 मिला, बी को 5 मिला और सी को कितना मिला, 3 मिला। यानी अगर हम रेशियो की बात करें, तो रेशियो में पूरे को कितना मिला है, 15, 5, 20, 3, 23 मिला है। अगर रेशियो में बात करें, अनुपात में ए बी सी को कुल मिला के अनुपात में 23 मिला है, जबकि बंटवारा किसका करना था, 1380 का करना था। तो ये रहा 1380, यानी ए बी सी को 1380 रुपया ही मिला है। ए बी सी को 1380 रुपया का ही बंटवारा किया गया है, तो 1380 मिला होगा कुल मिला के, लेकिन अनुपात में कुल मिला के 23 मिल रहा है। अब अगर आपको अब 23 का पहाड़ा आ रहा हो तो लगा दो आप अनुपात 1 बराबर 23 पंचे 115, 23 छक्के होता है 138, 23 छक्के कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। यानी ये अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 6, 23 छक्के 138, एक जीरो बैठा दीजिए। अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 60, अनुपात 1 बराबर आ जाएगा 60। क्या पूछ रहा है इसमें, तीनों का भाग बताएं। तीनों का भाग, ए कितना है 15, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा 90, यानी कि 900 हो जाएगा। बी कितना है 5, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और सी कितना है, सी तो 3 है, सी कितना है दोस्तों, सी तो 3 है, तो 6 तिया 18, 180 हो जाएगा। यानी ए हो गया कितना 900, बी कितना हो गया 300 और सी कितना हो गया 180 हो गया। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे और वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर सच में इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर गणित को सिखाया जाता है। आप ऐसे सीखे गणित कि दूसरे को भी सिखा सके, एग्जाम हो या कहीं भी हो, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा। धन्यवाद।